ओम शांति। श्री बाबा का महावाक्य है 9 जुलाई 1961। ओम शांति। शिव भगवानुवाच शालिग्रामो प्रति। क्या कहते? मंत्र देते हैं कि मामेकम याद करो। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं है, बैठे बैठे काल खा जाते हैं। ऐसे थोड़ी ही है, छोटे बच्चे रह जाते हैं, उनको भी काल खा जाता है। इसीलिए अब बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। कलियुगी गुरु भी कोई ना कोई मंत्र तो देते ही है। गुरु का काम है उसी जन्म में ही सद्गति करना। ऐसे नहीं एक गुरु मर जाए तो फिर दूसरा तीसरा करना पड़े। और गुरु करते हैं बूढ़ेपन में, क्योंकि आत्मा को जाना है, फिर पुनर्जन्म लेना है। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, तो सिद्ध होता है कि आत्मा पुनर्जन्म लेते आते हैं। हेबिन में तो कोई जा ना सके, उनको यहाँ जन्म लेना ही है। माया से सद्गति पाए ना सके। सद्गति के लिए ही मनुष्य तीर्थ आदि करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है, पाप करते रहते हैं। तो समझेंगे यह दुर्गति की दुनिया है। अब तुमको सद्गति मिल रही है। यह ज्ञान दुनिया में किसको मिलता ही नहीं। तुम जानते हो कि सिवाय एक परमपिता परमात्मा की कोई सद्गति कर नहीं सकता। गाया भी जाता है पतित पावन सीताराम। सद्गति दाता एक ही गाया हुआ है। अब पतित से पावन बनना है। इस दुनिया में सब पतित है, पावन करने वाला कोई न रहा है। गुरु लोग क्या सिखलाते हैं, राइट क्या, रंग क्या है, सो तुम जानते हो। बुद्धि को चलाना है। हम आगे क्या करते थे, अब क्या करना है। गीता का भगवान खुद कहते हैं, इस ज्ञान से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। भारतवर्षी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। वो भारतवर्षी बिल्कुल बेसमझ पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। गुरुओं ने पत्थर बुद्धि बना दिया है। इन देहधारी गुरु गोसाई आदि को अभी छोड़ो, उनकी मत पर न चलो। सभी की उल्टी आसुरी मत है। उन भक्ति मार्ग के वो भक्त माल है, भक्त की माला है। सच्ची रुद्रमाला यह है जिसको सिमरा जाता है। पेज नंबर 2, 9 जुलाई 1961। है शास्त्र में भक्ति का ही वर्णन। भक्ति माला तो कोई सिमरते नहीं, सिमरते तो यह ज्ञान के रुद्रमाला ही है, जिन्होंने सृष्टि का कल्याण किया है। इन्हों की यह माला बनी हुई है। यह है संगम युग। अभी बच्चों को सारी रोशनी मिली हुई है, जिनको है ही पुराना ज्ञान। तो शराब जब पिया जाता है तब उसकी टेस्ट का पता चलता है। तो अब बाबा राइट बताते हैं, कहते हैं रंग जो सुनते आए हो उसको कंट्रास्ट करो, फिर जो चाहे सो। इस लड़ाई के बाद फिर क्या, यह कोई नहीं जानते। विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। अब बाबा दैवी फूलों का झाड़ लगा रहे हैं। एक तरफ है आसुरी संप्रदाय, उसमें भी नंबरवार है। सब कांटे नहीं हैं। सन्यासियों को कांटा थोड़ी कहेंगे, जहाँ तहाँ नंबरवार मर्तबे होते हैं। तुम जानते हो सन्यासियों का है हठ योग, और अब राजयोग की स्थापना होती है। हठ योग का विनाश होगा, इसीलिए तुम सच्ची कमाई अभी कर रहे हो। सचखंड के लिए सच्चा बाबा ही सच्ची कमाई करना सिखलाते हैं। माया झूठी झूठी बातें करती है, तो कहते हैं झूठी काया झूठी माया। अब तुम सच की दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ वो ही करेंगे जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। तुमने भी अब जाना है, संगम युग है ब्राह्मणों का युग। तुम संगम युग भूल गए हो। सबसे धर्मों का उत्थान की युग यह है। अभी
उत्तम से उत्तम तुम बन रहे हो। सतयुग में ही देवताओं का राज्य हुआ है, सन्यासियों तो पीछे आने हैं। भारत में जो पूज्य देवी देवताएं थे वो अब पुजारी बने हैं। तुम जानते हो हम पतित बिल्कुल जानवर बुद्धि थे, अब बाबा क्या से क्या बना रहे हैं। एक सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने से कहाँ का कहाँ चले जाते हैं। वो मालिक है ना, सारी सृष्टि का स्वामी उनको कहा जाता है। आजकल तो स्वामी लोग फकीर लोग हैं। बाबा हमको क्या बनाते हैं तो पुरुषार्थ पूरा करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कमाई भी करना है। रचना रची है तो उनकी पालना भी करनी है ना। अब बाबा यह नहीं रचना रच रहे हैं, फिर भी कितना सुखी बनते हैं। सदा सुखी बनने लिए ही तुम यहाँ आए हो। ये स्कूल बहुत बड़ा भारी है, पढ़ाने वाला वो परमपिता परमात्मा शिव है। इस पढ़ाई से मनुष्य शुद्ध देवता बनते हैं। बाबा कहते हैं पूरा आशिक माशूक बनना है, एक के सिवाय दूसरा ना कोई। इतना समय तुम एक को याद नहीं करते थे, जानते ही नहीं थे, जानते भी नहीं थे तो याद फिर कैसे करेंगे। हम थोड़े ही जानते थे शिव बाबा कौन है, क्यों आते हैं। बस अंधश्रद्धावश फूल जल चढ़ाते रहते थे। अच्छा भला अब क्यों चढ़ाते हैं, कोई बात समझ में नहीं आती। फिर कोई शिव पर बलि भी चढ़ते हैं, इसका कारण क्या। देवताओं पर कब कब अर्घ चढ़ाया, इन पर अर्घ क्यों नहीं चढ़ाते। शिव का शिव पर मनुष्य बलि भी चढ़ते हैं। हम वहाँ गए थे, कहते थे शिव की याद में ऐसे बलि चढ़ जाए तो उनके पाप सब कट जाते हैं, फिर नए सिरे से शुरू होता है। वहाँ भी कोई सब थोड़े ही बलि चढ़ते थे, अब तो गवर्नमेंट ने बंद भी कर दिया है। फिर भी अच्छा है, नवदा भक्ति से दीदार होता है, खुश तो होते हैं ना। फिर उन्हों को जन्म भी अच्छा मिलता है, पवित्र जरूर रहते हैं। पवित्र रहने बिगर देवियों के आगे सिर रख न सके। देवियाँ भी किस्म किस्म की दिखलाते हैं। हो तो सब तुम मम्मा की बच्चियाँ, पूजन तुम्हारा ही है। यह सब राज बाप आकर समझाते हैं। अब भक्ति मार्ग का राज भी समझा, बलि आदि चढ़ते हैं उनका भी राज समझा। जो जिस भावना से याद करते हैं उनको फल जरूर देता हूँ। बाकी मेरे से मिल ना सकते, क्योंकि यह तो खेल है ना। यह सो पुरुषार्थी मनुष्य वहाँ फिर देवता के रूप में चाहिए। फिर सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। पहले जाएंगे देवी देवता धर्म वाले। नंबर बार रिपीट होगी ना, पेज नंबर 3, 9 जुलाई 1961। संगम युग के पुरुषार्थ से नंबर बार हमारी आत्मा प्योर होती जाती है। आत्मा प्योर होने से फिर 5 तत्व जो शरीर में है वो भी प्योर हो जाते हैं, शरीर भी प्योर बनते हैं। देखो कृष्ण कितना फर्स्ट क्लास है, भल काला हो कैसा भी हो तो भी खींचेगा जरूर, सभी उनको प्यार करेंगे। राम इतना नहीं खींचेगा। तुम जब व्रत रखते हो तो गोविंद राधे गाते हो। तुमको जाना ही है कृष्णपुरी में। यह कंसपुरी अथवा रावणपुरी है। मनुष्य तो बिल्कुल कुछ समझते नहीं, अंधश्रद्धा से सब कुछ करते रहते हैं। इसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। यह है ज्ञान मार्ग। ज्ञान माना पढ़ाई। यहाँ कोई भक्ति आदि की बात ही नहीं। यह सब है सच्चे बाबा द्वारा सच्ची पढ़ाई। इस विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला है वो शिव बाबा, जो सारे विश्व का मालिक है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर चैतन्य है। बीज में नॉलेज होगी ना। जैसे हद के क्रिएटर को अपनी रचना का मालूम रहता है, वो हो गए हद के ब्रह्मा, फिर रचना की पालना करते हैं।
विनाश तो नहीं करेंगे। बाबा है बेहद का रचयिता, उनको भी अपनी रचना का ओना रहता है। हमारे बच्चे सब दुखी है, यह भी जानते हैं। दुख तो आना ही है, झाड़ को जड़ जड़ीभूत बनना ही है, फिर नया शुरू होगा। यह अनादि ड्रामा है, इसमें ड्रामा के सिवाय बाबा और कोई कर्तव्य कर नहीं सकता। ऐसे कभी नहीं कहना टीचर हमारे ऊपर कृपा करो। टीचर क्या कृपा करेगा? वो तो कहेगा मैं सहज योग सहज ज्ञान सिखलाता हूँ। अब कृपा अपन पर तुमको खुद को करनी है, अच्छी तरह से पढ़ना ही है और अपने पर कृपा करना है। मैं आता ही हूँ पढ़ाने के लिए। योग से विक्रम को विनाश करो, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पावेंगे। तुम कहेंगे हमारी बुद्धि में धारणा नहीं होती, तो टीचर क्या करे? हम कृपा कर तुमको 3 नंबर में रखे, फिर तो सब कहे हमारे ऊपर कृपा करो। यहाँ कृपा आदि की कोई बात नहीं है। तुम्हारा काम है पढ़ाई से, खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है। मास्टर तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं। मामेकम याद ना करेंगे तो फिर विक्रम कैसे विनाश होंगे? देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना है। योग बल से विकार सब भागते जावेंगे। निकालना जरूर है। खुद में क्रोध होगा तो वो किसी को कह ना सके कि क्रोध को जीतो। मेरे में ही क्रोध है तो मैं सद्गुरु का निंदक हो जाता हूँ, फिर मैं ब्राह्मण न कहलाए। इसीलिए अपने आप से बात करो। इसमें है सारा बुद्धि का ही खेल, हाथ पांव चलाने की बात नहीं। बुद्धि योग बल कहा जाता है। बुद्धि में ज्ञान है, हमारा कोई हठ योग नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हेवन स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ। सर्वश्रेष्ठ सुख भोगने के लिए बच्चों को तैयार कर रहा हूँ। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ करना ही है, बेगर टू प्रिंस बनना है। बाबा से हमेशा पूछ रहे हैं इस हालत में क्या धंधा करना चाहिए। कोई कहते हैं बाबा विघ्न बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा हमको तो विघ्न आते हैं। इंद्रिय से कोई ऐसे बात ही होती है। वो भी जानते हैं कि कोई तो आश्चर्यवत कथंती सुनंती भागंती भी होते हैं। बाबा कहते हैं अब बच्चे मुझे फारकती दे जाते हैं। अब बाबा कहते हैं कि कहीं बच्चे मुझे फारकती दे जाते हैं। वंडरफुल बाबा है, वंडरफुल ज्ञान है और वंडरफुल वैकुंठ है, दुनिया नहीं जानती। अभी अपन जानते हैं। अब हम श्रीमत पर चल रहे हैं। कहते हैं कृष्ण द्वापर में आया, वहाँ फिर महाभारत युद्ध कैसे हो सका? और वहाँ भी रावण कंस आदि थे। तो यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में स्वयं शिव बाबा हेवन स्थापन करने आते हैं। अब उनकी मशीनरी निकलेगी। भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है, यहाँ ही शिव बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। उन्होंने तो शिव बाबा को ही उड़ा दिया है, सोमनाथ का मंदिर ही खलास कर दिया है। अच्छा, ओम शांति।